हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम काजल है और मैं इंडिगो एयरलाइंस में वर्किंग हूँ। मेरी लास्ट वीडियो में आपने जितना प्यार दिखाया, मुझे जितने कमेंट्स किए, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। आप मेरी वीडियोस को ऐसे ही प्यार करते रहो और मैं ऐसे ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट होती रहूंगी। सो लेट्स स्टार्ट इट। आज का टॉपिक है ग्राउंड स्टाफ हायरिंग। तो जैसे कि मेरे लास्ट वीडियोस में इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमने अप्लाई किया, शॉर्टलिस्ट हो गए, कुछ लोग नहीं हुए, उसके आगे का प्रोसेस बताओ। कई लोगों में काफी कंफ्यूजन्स है बिकॉज इंडिगो ने अपना हायरिंग प्रोसेस ही चेंज कर दिया है। तो जैसे कि आप सब जानते होंगे, लास्ट इंडिगो जब हायरिंग करता था थ्रू इंटरव्यू करता था, बट अब इंडिगो ने अपना हायरिंग प्रोसेस फॉर ग्राउंड स्टाफ टोटली चेंज कर दिया है। वो क्या है वो हम इस वीडियो में जानेंगे, एलिजिबिलिटी फॉर दैट, और आप उसमें क्या करें क्या ना करें वो भी मैं बताने वाली हूँ। और आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिकॉज आई नो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अभी तक किसी ने भी इंडिगो के बारे में, इंडिगो के ग्राउंड स्टाफ हायरिंग प्रोसेस के बारे में प्रॉपर डिटेल्स नहीं दी है जितना मैंने देखा है। सो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो और अपने फ्रेंड्स को शेयर किया करो। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। सो मैंने ना कुछ नोट्स बना लिए थे हायरिंग प्रोसेस के बारे में ताकि आपका कोई भी चीज इसमें से ना छूटे और एक एक चीज के बारे में आपको पता हो कि अभी चल क्या रहा है। ओके, सबसे पहले इंडिगो का जो हायरिंग प्रोसेस चेंज हुआ है फॉर ग्राउंड स्टाफ वो लास्ट 1 ईयर से चेंज हुआ है। मैंने भी इसी प्रोसेस के थ्रू इंटरव्यू दिया था, बट मेरे में कुछ चेंज था, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, तो आप प्लीज देखना क्योंकि कई लोगों का असेसमेंट का प्रॉब्लम आ रहा है, पर वो भी आपको मैं सोल्यूशन दे सकती हूँ उसके लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था प्रॉब्लम। ओके, बट मैं पास हो गई। जो भी है मैं अपना एक्सपीरियंस देने वाली हूँ, तो प्लीज आप लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं हायरिंग प्रोसेस जो चेंज हुआ है वो लास्ट 1 ईयर से हुआ है। अब इंडिगो थर्ड पार्टी को अपना हायरिंग देती है जो कि है अनस्टॉप। वहां से आप शॉर्टलिस्ट होके आते हैं और उसके बाद आपको ऑफलाइन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि ऑफलाइन इंटरव्यू में बहुत ज्यादा क्राउड हो जाता था और इंटरव्यू देते देते बहुत टाइम हो जाता था और कुछ अच्छा भी नहीं निकलता था इंटरव्यू से। तो इसीलिए अब थर्ड पार्टी फर्स्टली हायरिंग करेगी, देन इंडिगो आपको हायर करेगी। ओके, तो जो अनस्टॉप वाला है वो बहुत इजी है। अगर आप सीरियसली उसको इजीली कर सकते हैं अगर आप मेरी वीडियो को देख लें, और दूसरी चीज जो जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ वो आप प्रिपेयर कर ले तो। ओके, अब स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन बात करते हैं हर एक चीज के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में कि ग्राउंड स्टाफ के लिए आप एलिजिबल है भी या नहीं, ये आप जान ले पहले, उसके बाद आप अनस्टॉप पे जाके असेसमेंट दें। तो सबसे पहली चीज, ग्रेजुएशन इज रिक्वायर्ड। अगर आपने एग्जाम दे दिया है, आपका रिजल्ट आने वाला है, इट्स वर्किंग, बस आप मार्कशीट लेके चले जाना। ठीक है। सेकंड, कैंडिडेट के किसी भी विजुअल एरिया पर टैटू नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं इंडिगो की जो यूनिफॉर्म है फॉर गर्ल्स 1/3 फ्रॉम एल्बो, तो आपका उसके आगे जो आपका ये रिमेनिंग हैंड है यहाँ पर कहीं भी टैटू नहीं होना चाहिए, नेक पे टैटू नहीं होना चाहिए और लेग्स पे टैटू नहीं होना चाहिए। बेसिकली आपका जो विजुअल एरिया है ड्रेस पहनने के बाद वहां आपके टैटू नहीं होना चाहिए। आप ये चेक करके ही अप्लाई करना। थर्ड, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपकी एज क्राइटेरिया होगा 18 to 27।
अगर आप फ्रेशर नहीं हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं जो भी आपको एक्सपीरियंस है उसके थ्रू। बट एविएशन में ये मैटर करता है, एक्सपीरियंस लोग वो उन्हें ही मानते हैं जो ऑलरेडी किसी एयरलाइंस के साथ पहले काम कर चुके हैं, तो वो उनके लिए एक्सपीरियंस होते हैं। अदर देन दैट वो सबको फ्रेशर मानते हैं। जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग फील्ड से थी, उन्होंने मुझे भी एज अ फ्रेशर ही कंसीडर किया। ठीक है। इस और जो फोर्थ पॉइंट है, आप किसी भी शिफ्ट में काम करने के लिए रेडी हैं। ये आपकी 4 क्राइटेरिया हैं जो जरूरी है। अगर आप इसको कर सकते हैं या आप इसको कर रहे हैं तो आप प्रॉपर एलिजिबल हैं फॉर ग्राउंड स्टाफ। तो आप उसके बाद अप्लाई कीजिए। अप्लाई कैसे करना है, अब इसके बारे में बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो अगर आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाएंगे तब भी आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, और यहाँ पर आपको असेसमेंट देने से पहले भी डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। तो अब उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट इज वेरी रिक्वायर्ड, 10th 12th एंड ग्रेजुएशन मार्कशीट एज आई मेंशन बिफोर। ओके। उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड जो आपका अपडेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि आप बच्चे वाला लेके चले जाओ। ठीक है। पासपोर्ट होना चाहिए, बट वो इशू होना चाहिए 2021। मतलब आपका जो पासपोर्ट है वो आफ्टर 2021 होना जरूरी है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आप अपना एम्प्लॉयमेंट लेटर, पे स्लिप और एईपी की सरेंडर कॉपी लेके जाना। मतलब अगर आप एविएशन में एक्सपीरियंस है, आपका एविएशन में किसी और कंपनी के साथ पहले टाइप रहा है या आप उनके लिए काम कर चुके हैं, तो आप उसका एईपी सरेंडर कॉपी जरूर लेके जाना, क्योंकि उसके बिना इंटरव्यू आगे नहीं बढ़ेगा। और अगर आप एक्सपीरियंस किसी दूसरी फील्ड में हैं तो आप अपनी पे स्लिप और एक्सपीरियंस का जो भी सर्टिफिकेट है, आप अपनी कंपनी डिटेल्स जो भी है आपके पास, आप वो ले जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक्सपीरियंस उन्हें बताते हैं तो उन्हें कोई प्रूफ तो आपको देना पड़ेगा कि आप एक्सपीरियंस हैं, किस फील्ड में हैं और आपने पहले क्या काम किया है, वो आपको उन्हें दिखाना जरूरी है। नो मैटर आपने किसी और फील्ड में काम किया है, बट आपको एक्सपीरियंस लेटर दिखाना बहुत जरूरी है। ओके। हाउ टू अप्लाई फॉर ग्राउंड स्टाफ इन इंडिगो। तो सबसे पहले आप इंडिगो करियर की वेबसाइट पे चले जाइए। वहां जाने के बाद इंडिगो करियर्स के पोर्टल पे आपको अलग से ग्राउंड स्टाफ का एक टैब दिखेगा, उसको क्लिक करेंगे। वहां पर आपको एक अप्लाई बटन दिखेगा, आप उस पर अप्लाई करेंगे तो आप डायरेक्ट अनस्टॉप ऐप पे चले जाएंगे। तो unstop.com पे आपको आने के बाद वहां अपनी डिटेल्स फिल करनी है, योर नेम, योर ईमेल आईडी, योर कॉन्टेक्ट नंबर। जब भी आप ये सब डालेंगे प्लीज बी वेयर कि इसमें आप कोई गलती ना करें, क्योंकि अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको ईमेल आएगा, आपकी डिटेल्स वेरीफाई की जाएंगी। अगर कहीं से भी कोई गलती होती है तो आपको वो ईमेल नहीं आ पाएगा। तो प्लीज थोड़ा टाइम लीजिए, पर ये डिटेल्स आप प्लीज अच्छे से भरिए। कई लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू विद गूगल कर देते हैं, जो ऑप्शन सही नहीं है। उसमें कुछ गलती भी हो सकती है, हो सकता है आपके पास ईमेल ना आए या वो कहीं पर एरर दिखा दे, तो प्लीज वो मत करना, अपनी डिटेल्स मैन्युअली फिल करना। ठीक है। नीचे ऑप्शन आएगा, पास आउट ईयर आएगा, जो आप क्लिक करके बता सकते हैं कि आप कौन से ईयर से पास आउट हैं ग्रेजुएशन का। और उसके बाद आप फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस, ये भी बताना है। और आपकी क्या स्किल्स हैं ये भी आप मेंशन कर सकते हैं उसी के अंदर। वहां पे आपको आधार कार्ड वेरीफाई करना पड़ेगा। तो आप अप्लाई करने से पहले अपना डिजी लॉकर ऐप पे जाके अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड उसमें वेरीफाई कर लेना। ठीक है। मैं यहाँ पे लोगो दिखा दूंगी डिजी लॉकर ऐप कौन सा है, और ये गवर्नमेंट ऐप है, तो प्लीज आप डरना मत कि कौन सी ऐप है, कोई थर्ड पार्टी ऐप है, क्या है। आपको पता है तो वेरी गुड, बट डिजी लॉकर इज अ गवर्नमेंट ऐप जहाँ पे आप अपने सिक्योरली डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा सकते हैं विथ थर्ड पार्टी। तो आप अपने आधार कार्ड को डिजी लॉकर से कनेक्ट करके वेरिफिकेशन करेंगे तो आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी ऑन द स्पॉट, और वो बहुत इजी और कन्वीनियंट तरीका है फॉर एवरीवन। तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि ऑनलाइन असेसमेंट आपका किस डेट पे है। आपको उस डेट से पहले पहले ऑनलाइन असेसमेंट को खत्म करके सबमिट करना है। अब बात करते हैं ऑनलाइन असेसमेंट के बारे में। सबसे पहली चीज मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप ऑनलाइन असेसमेंट दे रहे हैं तो आपको क्या करना है। ड्रेस वेल। अगर लड़के हैं तो वो अपनी फुल बाजू की शर्ट पहने
और वेल ड्रेस्ड, वेल ग्रूम्ड बालों को ठीक से बनाए और अपनी शेप वगैरह करके बैठे ताकि आप कैमरे के आगे अच्छे लगे। बेसिकली ये नहीं है कि एचआर सामने नहीं है तो आप कैसे भी बैठ जाओ, क्योंकि वो भी आपका एक इंटरव्यू ही है। तो आप प्लीज थोड़ा वेल ग्रूम्ड होके बैठना। लड़कियां हैं तो आपको एक डिसेंट सी शर्ट पहननी है और बिल्कुल नीटली हेयर बनाना है और थोड़ा सा मेकअप कर लेना ताकि वो आपका फेस वहां पर प्रेजेंटेबल लगे। ओके, तो उसके बाद बैकग्राउंड एकदम क्लियर होना चाहिए। बैकग्राउंड में कोई शोर, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि पीछे 10 चीजें दिख रही हैं और आपका इंटरव्यू हो रहा है। आप एक प्लीज अलग कमरे में बैठना जहाँ पे बिल्कुल शोर ना हो, जहाँ पे कोई लोग आए जाए ना, आपका ध्यान उधर उधर ना भटके, क्योंकि ये देखिए आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। तो आप एक दिन के लिए इतना मैनेज करना कि आपके इंटरव्यू वाले दिन कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। आप और देखो, अगर आपके पास फोन है, नो इशू, आप फोन यूज कीजिए, बट अगर आपके पास लैपटॉप है तो प्लीज यूज लैपटॉप। उससे क्या होता है, आप इंटरव्यू बहुत अच्छे से दे सकते हैं। सामने स्क्रीन होगी, आपको टाइप करने के लिए टाइम मिलेगा, आपको पढ़ने के लिए टाइम मिलेगा, सब कुछ करने के लिए टाइम मिलेगा। तो आप प्लीज लैपटॉप यूज कीजिए, नहीं है तो फोन भी आप यूज कर सकते हैं। स्टैंड पे लगा के कर लेना बस, ताकि आपको बार बार ऐसे नीचे देखना ना पड़े, क्योंकि इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ। और देखो, रीड द इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली, क्योंकि आपको इंस्ट्रक्शंस रीड करने के लिए कोई टाइम नहीं है कि आप इतने में टाइम में रीड करो वो करो। प्लीज उसको रीड कर लेना, क्योंकि एट द एंड आपकी लाइफ का, आपकी करियर का सवाल है। तो प्लीज लास्ट बट नॉट लीस्ट, अपना इंटरनेट कनेक्शन देख लेना। अगर वो इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होगा तो आपकी वीडियो में रुकावट नहीं आएगी, आपका एरर नहीं होगा। क्योंकि कई लोगों का ना वीडियो एरर हो जाता है क्योंकि इंटरनेट चला जाता है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो वहां पे इंटरव्यू खराब हो जाता है और वो फिर आपको एरर दिखा देगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप बैठे रहोगे काफी टाइम तक, इंटरव्यू के दिन आएगा कब आएगा। तो उससे अच्छा है आप पहले ये सब चीजें करके चलना, ये मस्ट है। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको करनी ही है। तो अब बात करते हैं असेसमेंट की। तो आपको 25 मिनट्स मिलते हैं फॉर द असेसमेंट। आपका असेसमेंट 5 से 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, इतना छोटा और इतना इजी होता है। पर प्लीज आप प्लीज 25 मिनट्स पूरे लेना, ताकि आप एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के रीड करके जो भी आपको करना है वो कर सकें। तो सबसे पहले कैमरा ओपन होगा, आपको वो बोलेंगे कैप्चर करने के लिए फोटो। तो जब आप फोटो कैप्चर करें तो उसमें थोड़ी सी स्माइल करके अच्छे से अच्छी लाइटिंग के साथ एक फोटो कैप्चर करें। तो जब भी आप फोटो कैप्चर करेंगे इसके बाद स्टार्ट बटन आएगा और आपका असेसमेंट तभी चालू हो जाएगा। तो आपके पास सिर्फ 25 मिनट्स हैं वो असेसमेंट खत्म करने के लिए। सबसे पहले आपका आता है मैथ्स का असेसमेंट, जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे। मैथ्स के अंदर बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें माइनस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब होता है। और ये इसीलिए होता है क्योंकि जब आप ग्राउंड स्टाफ में जाते हैं तो आपको जब टिकट्स वगैरह का काम करना पड़ता है, रिजर्वेशन पे बैठना पड़ता है, 10 तरीके के काम होते हैं जिसमें कैलकुलेशन बहुत जरूरी होती है। तो आपको छोटी मोटी कैलकुलेशन आनी चाहिए, इसीलिए ये टेस्ट रखा जाता है। उसके बाद परसेंटेज आएगा, जैसे कि एक मेरा आया था 16 का 50% बताओ। तो 50% मीन्स हाफ, तो 16 का हाफ होता है 8। तो आप प्लीज परसेंटेज अपना एक बार ठीक कर लेना, कि कई लोगों को परसेंटेज में प्रॉब्लम हो जाती है। 2 क्वेश्चन परसेंटेज के आते हैं, तो आप प्लीज बोर्ड मार्क्स और परसेंटेज कर लेना अपने आप। उसके बाद आता है सेकंड टेस्ट, जो होता है स्पीच का होता है, जिसमें आपको 45 सेकंड तक बोलना होता है। पर आप अगर उसे बोल के, मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई, आपने उसमें कुछ और बोलना चाहते थे पर आपने कुछ और बोल दिया, तो आपको उसे री रिकॉर्ड कर सकते हैं। ध्यान रखना, री रिकॉर्ड करने के बाद फिनिश मत करना। अगर आपने फिनिश कर दिया आपका टेस्ट सबमिट हो जाएगा। फिनिश नहीं करना है, फिनिश करना है जब आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा सारा। अभी आप फिनिश का बटन मत दबाना, री रिकॉर्ड कर सकते हैं। री रिकॉर्ड करने के बाद आप आगे बढ़ जाना। अगर आपको लगता है आप सेटिस्फाइड हैं अपने आंसर से तो प्लीज उसे री रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि एट द एंड ऑनलाइन इंटरव्यू में एचआर सामने नहीं है, तो आप उसे री रिकॉर्ड कर सकते हैं। इतनी ही आपको वो छूट देते हैं, तो ये अच्छा है आपके लिए। तो आप प्लीज अपने 25 सेकेंड पूरे, सॉरी 45 सेकेंड्स लेके री रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। ओके,
जो स्पीच वाले क्वेश्चंस आते हैं वो एक दो क्वेश्चंस मैं बता देती हूँ। जैसे वो पूछते हैं कि आपको इंडिगो क्यों ज्वाइन करना है, ग्राउंड स्टाफ इंडिगो ही क्यों ज्वाइन करना है। अगर आप एक्सपीरियंस है तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपने पिछली जॉब छोड़ के इसके लिए अप्लाई क्यों किया, आप क्यों इंटरेस्टेड हैं, और अगर आप दूसरे एयरलाइंस में थे तो ये एयरलाइंस क्यों चूज करना चाहते हैं। तो मतलब घूम फिर के वो छोटे मोटे क्वेश्चन आपसे आपके बारे में ही पूछेंगे। उसके लिए आप अपना रिकॉर्ड कर सकते हैं और री रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड टेस्ट होता है आपका टाइपिंग टेस्ट। देखो, टाइपिंग टेस्ट का एक प्रॉब्लम ये है कि हम नॉर्मली टाइप करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हम कहाँ गलत टाइप कर रहे हैं, पर यहाँ पे आपको नहीं पता चलेगा। यहाँ पे आपको अपनी टाइपिंग अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां आपको एरर नहीं दिखाएगा। आप सिर्फ टाइप करते जाओगे और वो सबमिट हो जाएगा, आपको लगेगा आपने सब सही टाइप किया है। तो अपना ग्रामर प्लीज ठीक कर लेना, प्लीज अपनी टाइपिंग ठीक कर लेना थोड़ी सी, और उसके बाद आप ये टेस्ट देना। जब आप टाइपिंग टेस्ट दे देंगे, टाइपिंग में भी आपसे ये पूछा जाएगा कि जैसे आपने लास्ट बर्थडे आपका, जैसे मैंने क्वेश्चंस की लिस्ट दी थी आपको, उसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। प्लीज वो वीडियो देख लेना, क्वेश्चंस की लिस्ट जो मैंने दी थी मैं यहाँ लगा दूंगी, आप उसमें से भी देख लेना, क्योंकि वो भी हो सकता है वो भी आ जाए टाइपिंग के लिए। और छोटे छोटे क्वेश्चन कोई भी आपके रिज्यूम से आ जाएंगे, तो प्लीज उसे प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद आपका जब ये टाइपिंग खत्म हो जाएगा, आप इस टेस्ट को सबमिट कर देना। अगर आप सबमिट करने के बाद शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे और आप शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं, उसके बाद क्या करना है आप उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, लास्ट डेज में मेरी जितनी वीडियोस थी उस पे काफी लोगों ने क्वेश्चंस किए थे कि हम शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं, हम क्या करें, हमारा इंटरव्यू डेट नहीं आ रहा है, हम काफी टाइम से बैठे हैं इंटरव्यू के लिए, ईमेल नहीं आया है, काफी क्वेश्चंस आ रहे थे। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ इंटरव्यू के बाद क्या होता है। आपने ऑनलाइन इंटरव्यू दिया, और भी बहुत सारे लोग ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे होंगे, ठीक है। अब आपको लग रहा है आपके पास मेल नहीं आया, पर ट्रस्ट मी, जब मैंने इंटरव्यू दिया था मेरा एक हफ्ते के अंदर सब कुछ हो गया था। पर उसी जगह मेरे साथ ऐसे भी लोग थे जिनको 1 महीना 2 महीना बाद मेल आया है। तो ठीक है, उसमें आप डरो मत। आई नो, जब आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आप वेट कर रहे होते हो कि आगे कब बढ़ेगा। मैं भी एक हफ्ते में इतनी बेचैन हो गई थी कि कब होगा कब होगा कब होगा। पर लकीली मेरा एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ता भी नहीं कहूंगी, 10 दिन 15 दिन लगे थे, पर ईमेल मेरा जल्दी आ गया था। तो डरो मत। अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो एक हफ्ते बाद, एक हफ्ते बाद नहीं तो 1 महीने बाद, मैक्स टू मैक्स 1 महीना, फिर आपको डेफिनेटली मेल आ जाएगा। और एक चीज और देख लेना प्लीज, अगर आपके पास मेल नहीं आ रहा है, बाई चांस ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रहा है, अपना ईमेल चेक करते रहा करो। ईमेल में से सारा स्पेस चेक कर लेना, कई बार ऐसा होता है स्पेस नहीं होता है ईमेल, इसलिए नहीं आ रहा होता है। तो प्लीज ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनका आप ध्यान दोगे ना तो डेफिनेटली आप इंडिगो में जा पाओगे। जैसे कि जो आपका ड्रीम है आप उसको पूरा कर पाओगे, आप छोटी छोटी चीजों को साथ लेके चलोगे तो। ठीक है। अब बात करते हैं जो एरर आता है उसके बारे में। देखो, एरर के बारे में मैं आपको बताती हूँ। मैंने जब दिया था ना ऑनलाइन असेसमेंट, मेरा भी एरर आ गया था। पर लकीली पता नहीं कैसे मुझे कहीं से पता चल गया कि यहाँ पर इंटरव्यू हो रहा है। तो उसके बाद मेरा ठीक हो गया था वो इश्यू, मेरा असेसमेंट हो गया था सबमिट। तो मैं वहां डायरेक्ट चली गई इंटरव्यू देने। मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि मैं बैठी रहूं, मुझे पता चल रहा है जब इंटरव्यू हो रहा है तो मैं चली जाती हूँ, मैंने ऐसे सोचा, और मेरा भगवान की दया से हो भी गया। वो भी खत्म हो गया था एरर उसके बाद। तो मैं वहां पहुंची, मैंने वहां इंटरव्यू दिया, उन्होंने मुझसे पूछा आपने ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर किया है। तो मैंने उनको बोला यस, पर मेरा एरर है। मैंने उनको ऑनेस्टी से बोल दिया कि सर मेरा एरर है, बट आई वांट टू गिव इंटरव्यू, प्लीज आप चेक कीजिए एरर क्यों आया है। तो उन्होंने मेरा उसमें हेल्प किया, उन्होंने मुझे सिलेक्ट भी किया। उसके बाद देखो, आप 10 लोगों की बात सुनोगे, आप कंफ्यूज होगे, तो इससे अच्छा है कि आप अपना एक्सपीरियंस लेने के लिए आप इंटरव्यू देने जाओ। अगर आपके फ्रेंड्स के थ्रू, आपके किसी के थ्रू आपको पता चलता है ना कि इंटरव्यू कहाँ पर हो रहा है, प्लीज आप इंटरव्यू देने चले जाना, नो मैटर आपका हुआ है या नहीं हुआ है। आप आगे मुझे थैंक यू बोलोगे, मैं सच बोल रही हूँ। अगर देखो जो ये वीडियो देख भी रहे हैं उनको पता चल गया है कि इंटरव्यू कहाँ होने वाला है, किस सिटी में है, क्या है, प्लीज कमेंट करके दूसरों की हेल्प जरूर करना। उससे क्या होगा कि कई बार ना ये जैसे कि ऑनलाइन इंटरव्यू है तो एरर्स हो जाते हैं छोटे मोटे, कि आपके पास मैसेज नहीं आ पाता है, मेल नहीं आ पाता है। तो प्रॉब्लम उसमें आपकी नहीं है, प्रॉब्लम उसमें इंटरनेट की हुई है या जिसकी भी हुई है। तो आपका वहां पे प्रॉब्लम
सॉर्ट आउट हो सकता है अगर आप जाके डायरेक्ट बात करें, है ना। एक सामने से एक्सपीरियंस लेना इज मच बेटर देन आप घर पे बैठे बैठे सोच रहे हो। तो प्लीज ये चीज ध्यान रखो, प्लीज डरो मत, इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है। शॉर्टलिस्टेड मतलब आपको मेल आएगा, डेफिनेटली आएगा, तो प्लीज उसके ऊपर ध्यान दो। इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करो, अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए हैं तो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करो, जो ऑफलाइन इंटरव्यू होने वाला है। ऑफलाइन इंटरव्यू के लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ, ये वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी, प्लीज वो भी देख लेना। आई होप आपके जितने भी ऑनलाइन असेसमेंट से डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे, आपको पता चल गया होगा हाँ आपकी कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या है हायरिंग प्रोसेस, सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया है इसके अंदर। अगर इसके बावजूद आपके कोई क्वेश्चंस रह गए हैं, प्लीज आस्क इन कमेंट्स, इट्स ओपन टू एवरीवन। तो आप जाके उधर क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको आंसर दूंगी। अगर आंसर नहीं दे पा रही हूँ तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगी, क्योंकि हर क्वेश्चंस को मैं कमेंट्स में नहीं समझा पाती, बट स्टिल मैं छोटे मोटे उसमें जवाब दे देती हूँ आपको। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझसे कमेंट्स करके पूछते हैं। प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको ये हेल्पफुल लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर द इंटरव्यू एंड बाय।